जम्मू कश्मीर के रामबन के राजगढ़ में बादल फटने से अचानक आ गई बाढ़, 3 लोगों की मौत की खबर। इस घटना में 7 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आई है, जबकि घटना में कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। कुछ घर पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बह गए। स्थानीय प्रशासन ने राहत और बचाव दल को घटनास्थल के लिए रवाना किया। चमोली में बारिश के बाद बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 5 जगह पर बंद। जोशीमठ अनीमठ के पास बड़ा पहाड़ आया सड़क पर। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने मचाया कहर। विष्णुपुरी बांध के 9 गेट खोले गए। आर्मी एसडीआरएफ की टीम गांव के लोगों का रेस्क्यू कर रही है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण बह गई सड़कें, काफी तबाही हुई। हरियाणा के पंचकुला में भारी बारिश के बाद कई हिस्से प्रभावित, आवाजाही बाधित। उधम सिंह नगर में एसडीआरएफ टीम ने स्कूली बच्चों सहित 34 लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। पंजाब में बाढ़ से पाकिस्तान का पवित्र करतारपुर साहिब मंदिर हुआ, गुरुद्वारा हुआ जलमग्न। करतारपुर साहिब तीर्थ स्थल के पास के इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। बागेश्वर के पौनसारी गांव में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात। एक ही परिवार की 2 महिलाओं की मौत, 3 लोग लापता। राहत बचाव का जायजा लेने विधायक का नदी पार करते वक्त तेज बहाव में फिसला पाव। बाल बाल बचे विधायक और गनर। उत्तरकाशी के सियाना चट्टी में यमुना नदी पर आया मलबा। यमुनोत्री धाम को जोड़ने वाला पुल डूबा। निचले इलाकों में होटल जलमग्न। रुद्रप्रयाग में बादल फटने से चैनागढ़ में बिगड़े हालात। सड़कों पर पहाड़ से आया मलबा। हिमाचल के गांव भरमौर में फंसे श्रद्धालु पैदल ही चंबा के लिए हुए रवाना। पथरीले रास्ते से यात्रा कर रहे हैं श्रद्धालु। इंदौर में लैंडस्लाइड के चलते बाढ़ से मची तबाही। रिहायशी इलाके जलमग्न, जनजीवन प्रभावित। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से सड़कें और कई घाट जलमग्न हुए। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। हरिद्वार में जोरदार बारिश के चलते सड़कों पर जलभराव। लोगों के लिए वाहन चलाना मुश्किल। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से सड़कों पर कई फीट पानी भर गया। स्कूल और दुकान जलमग्न, जनजीवन अस्त व्यस्त। बलिया में गंगा के जलस्तर खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर। गंगा में बाढ़ के कारण नदी किनारे कटाव जारी है। आज पीएम मोदी के जापान दौरे का दूसरा दिन। सुबह 6 बजे नेशनल गवर्नर एसोसिएशन के बाद होगी बातचीत। सुबह 9:30 बजे पीएम के सम्मान में जापान के पीएम इशिदा लंच देंगे। सुबह 11 बजे पीएम इशिदा के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री का करेंगे दौरा। दोपहर करीब 12:30 बजे चीन के तियानजिन के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। शाम 4:10 पर तियानजिन पहुंचेंगे। जापान दौरे के पहले दिन पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का दिया मंत्र। कहा जापान के साथ सहयोग में चंद्रयान मिशन 5 की लॉन्चिंग। दिसंबर में भारत का दौरा करेंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को में क्रेमलिन ने दौरे की पुष्टि कर दी है। जम्मू लगातार हो रही बारिश के कारण बड़ी बाढ़ की समस्या। भद्रवाह में भारी बारिश के बाद सड़कें नालों में तब्दील। बिलासपुर में बारिश से मकान की क्षति के लाइव वीडियो आए सामने। इलाके में दहशत फैल गई। धर्मशाला में लगातार हो रही भारी बारिश से धंसी सड़कें। रिहायशी इलाकों में बड़ा खतरा। कई जगह अलर्ट घोषित। प्रयागराज में बाढ़ से डूबे घर। सड़क पर हो रहा अंतिम संस्कार। लोगों की बड़ी परेशानी। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर घट रहा है, लेकिन फिर भी बाढ़ से राहत नहीं मिलती दिख रही। 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन दौरे पर पीएम मोदी। टोक्यो में भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। पीएम मोदी के सम्मान में टोक्यो स्काई ट्री भारतीय तिरंगे के रंग में जगमगाया। ये जापान के सबसे ऊंचे टावर है। टोक्यो में जापान के धर्मगुरु से मिले प्रधानमंत्री मोदी। पीएम को भेंट की गई पारंपरिक दारूमा डॉल। भारत जापान के बीच कई समझौतों पर हुए हस्ताक्षर। पीएम शिबा बोले, दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए हमारी दोस्ती बहुत जरूरी है।
जापान दौरे पर पीएम मोदी का दुनिया को संदेश, कहा मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। समझौते के तहत भारत में 10 खरब येन के निवेश का लक्ष्य, जापान के साथ लॉन्च होगा चंद्रयान 5। सेमीकंडक्टर दवाइयों समेत भारत जापान में 7 बड़े समझौते हुए। भारत जापान में पीपल टू पीपल एक्सचेंज के लिए बड़ी योजना पर सहमति, अगले 5 सालों में दोनों देशों के बीच करीब 50,000 भारतीयों को मिलेगा रोजगार। मोदी और ऋषिबा ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति जताई। पीएम और उनकी मां के लिए अपशब्द बोलने वाला आरोपित राजा 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, अमित शाह बोले जितनी गाली उतना खिलेगा कमल। गोलीकांड पर पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस दफ्तर पर भोला धावा, चले लाठी डंडे पत्थर। कोलकाता में भी बैनर पोस्टर फाड़े, पीएम को गाली देने पर हंगामा। पटना में कांग्रेस दफ्तर में हुई तोड़फोड़ पर बोले राहुल, कहा जितना मारना तोड़ना है तोड़ो, हम संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी ने की कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की निंदा, कहा किसी पार्टी के दफ्तर में घुसकर हंगामा ठीक नहीं। सुपौल में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का गाली कांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चक्का जाम कर फूका राहुल गांधी का पुतला। पीएम के खिलाफ अपशब्द पर सीएम योगी की कड़ी प्रतिक्रिया, का कांग्रेस और आरजेडी ने तार-तार की राजनीति की मर्यादा, तुरंत माफी मांगी। समस्तीपुर में बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन बोले राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा फ्लॉप, नीतीश के नेतृत्व में एनडीए बनाएगी सरकार, अपशब्दों पर जल्द मांगी माफी। आज वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए अखिलेश यादव, वोटर अधिकार यात्रा छपरा और आरा में। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, राहुल का सरकार पर निशाना। सिद्धारमैया ने किया ट्वीट, लिखा राहुल गांधी की यात्रा से डरकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटना में कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने फिर बोला पीएम मोदी पर दावा, कहा पहले आपका वोट चुराया, अब चुराएंगे आपकी जमीन। संभल इन सब मामले पर बोले सीएम योगी, कहा अब जो डेमोग्राफी बदलने की कोशिश करेगा उसे खुद पलायन करना पड़ेगा। सीएम योगी बोले रिपोर्ट से संभल दंगों की साजिश सच साबित हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकाल में हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया गया निशाना। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, बोले सरकार की नफरत और सांप्रदायिकता की राजनीति अपनी कमियों को छुपाने की सोची समझी रणनीति। संभल पर रिपोर्ट को लेकर हिंदू संगठन विश्व हिंदू रक्षा संगठन आज लखनऊ में प्रदर्शन करेगा। मुंबई में मराठा आरक्षण का मामला गरमाया, आजाद मैदान में इकट्ठा हुए हजारों प्रदर्शनकारी, ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग। जरांगे के अनशन पर बोले एकनाथ शिंदे, का मराठा समाज के पास पहले ही 10% आरक्षण है, फिर अनशन की जरूरत क्यों। सीएम फडणवीस ने कहा संवाद से ही निकलेगा समाधान, सरकार बातचीत के लिए तैयार। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के 3 बच्चों वाले बयान पर दिग्विजय सिंह बोले वो खुद कुंवारे हैं, दूसरों को सलाह ना दें। सरकार से सामंजस्य को लेकर मोहन भागवत के बयान पर ओबीसी का तंज, कहा संघ ने बीजेपी को बनाया, बीजेपी पर आरएसएस का नियंत्रण। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आर्ट बीट अकेडमी द्वारा प्रदर्शनी का आयोजन, पंचतत्व की टीम पर आर्ट गैलरी में स्कूली बच्चों ने अपनी कला से जीता लोगों का दिल। 16 साल पहले शुरू की थी। मोटिव शुरू में था कि मैं अपनी बेटी को कुछ सिखा पाऊँ, करते करते लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। अब तक मैं 400 से 500 बच्चे और अडल्ट्स को सिखा चुकी हूँ। मेरी एकेडमी में 5 साल से लेकर 85 ईयर्स तक के लोग आते हैं। भोपाल में गणेश पर्व के दौरान पोस्टर विवाद, ईदगाह के राजा के नाम पर लगे गणेश जी के पोस्टर पर हटाए, हिंदू संगठनों ने कहा आपत्ति है तो नाम बदले। ग्रेटर नोएडा निकी हत्याकांड में परिवार ने पुलिस कमिश्नर से की मुलाकात, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन मिला। पटना के बनेर में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद नाराज ग्रामीणों ने थाने पर हंगामा किया, सड़क पर आगजनी कर आरोपित की मांग। दिल्ली के कई हिस्सों में झमाझम बारिश, विनोद नगर पर जलभराव के चलते गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हुई। दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में भरा पानी, गलियां सड़कें सब जलमग्न। तेज बारिश से दक्षिण दिल्ली की सड़कों पर भी जलभराव, लोगों की गाड़ियों में पानी भर गया। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में भी सड़कें तालाब में तब्दील, पानी के साथ गलियों में बहकर आया कचरा। दिल्ली के मंडावली इलाके में भारी बारिश से गिरी मकान की दीवार, मलबे में दबे 3 बच्चे, एक की हालत गंभीर।
मुंबई में भारी बारिश से सरकारी सब्जी मंडी में भरा पानी, लोग सामान लेकर मंडी छोड़ने पर मजबूर। नवसारी में जोरदार बारिश के चलते कावेरी और अंबिका नदी में आया सैलाब, कई घाट और मंदिर जलमग्न। नवसारी में बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह दी। खेड़ा में मूसलाधार बारिश से गलियों और सड़कों पर जलभराव, जनजीवन अस्त व्यस्त। आणंद में भारी बारिश से सड़कों पर वाटर लॉगिंग, वाहन चलाने में लोगों को हो रही परेशानी। हरिद्वार में चेतावनी स्तर के पास पहुंचे गंगा का जलस्तर, अलर्ट मोड पर सिंचाई विभाग और प्रशासन। महाराष्ट्र के हिंगोली में रेड अलर्ट के बाद भारी बारिश हुई, लोगों के घरों में पानी घुस गया। अंबाला में टंगरी नदी का जलस्तर बढ़ने से रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में तैनात। अंबाला में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मंत्री अनिल विज ने दौरा किया, मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। फिरोजपुर में हुसैनी वाला चेक पोस्ट में भरा बाढ़ का पानी, भारतीय सैनिक सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर। लखनऊ में चोरों का दिन दहाड़े आतंक, ज्वेलरी शोरूम में 4 जोड़ियां बालियां लेकर भागा चोर, सीसीटीवी में कैद। पटना में नाबालिग लड़की की हत्या के मामले में आक्रोशित भीड़ ने टायरों में आग लगाई, पुलिस अधिकारी के निलंबन की मांग की। इंदौर में घर में लगी भीषण आग, घटना में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी घायल। नवसारी नेशनल हाईवे के ओवरब्रिज पर केमिकल भरे ट्रक में आग लगी, कोई हताहत नहीं। रोहतास में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मवेशियों से लदा ट्रक पकड़ा, ट्रक में लगभग 30 से अधिक मवेशियों को कोलकाता ले जाया जा रहा था। अकोला के मुर्तजापुर में हादसा हुआ, कमल गंगा नदी में तेज बहाव में बह गई मां और बेटी की बच गई जान, मां की तलाश जारी। रीवा में बाइकर्स गैंग ने पूर्व सीएम की भतीजी से की लूट, मामले में 5 आरोपित गिरफ्तार, 26 वारदातों का खुलासा।